क्या एक महीने में ही नेपाल की जेनजी सरकार की हवा निकल गई? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल, जहां बीते साल छात्रों के विरोध प्रदर्शन से हुए बदलाव के बाद सत्ता में आए प्रधानमंत्री बालेन शाह एक बार बड़ी मुश्किल में दिख रहे हैं। इस बार सरकार के गठन का एक महीना पूरा होने से पहले ही उनके 2 मंत्रियों में इस्तीफा देने की होड़ दिखी, जिसमें होम मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ। छात्र संघ के मुद्दे पर युवाओं में गुस्सा है और भारत बॉर्डर से लगे इलाकों में उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बहुत ज्यादा तेज हो रहे हैं। इससे सवाल उठे हैं कि क्या नेतृत्व देश की उम्मीदों पर खरा उतर पा रहा है या फिर बालेन का जादू उतरने लगा है, खत्म होने लगा है। रैपर से राजनेता बने बालेन शाह ने बीते महीने के आखिर में 35 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभाला है। चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। बालेन की सरकार से जनता को काफी उम्मीद थी और इन उम्मीदों पर वो खरा उतर पा रहे हैं क्या? ये सवाल इस वजह से क्योंकि 26 दिन के भीतर उनकी कैबिनेट के 2 मंत्री छोड़ गए, अस्थिरता जैसे हालात बनने लगे हैं। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो बालेन सरकार के दूसरे मंत्री हैं जिनको सरकार से हटना पड़ा है। निजी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा। बीते कई दिनों से विपक्षी दल और सिविल सोसाइटी उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी और एक बड़ा झटका बालेन शाह को लेकर माना गया। गुरुङ से पहले बालेन सरकार में श्रम मंत्री दीपक कुमार शाह को भी पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। उन पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्नी को स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के निदेशक मंडल में जगह दिलवाने का आरोप लगा था। आरोप के बाद बढ़ते दबाव के चलते शपथ के महज 13 दिन बाद ही उनको अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा था। दरअसल बालेन शाह सरकार के खिलाफ भारत से सटे नेपाल सीमा के इलाकों में भी गुस्सा भड़क गया है। बालेन सरकार ने भारत से 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान लाने पर सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी चुकाना अनिवार्य कर दिया। इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसके बाद आम लोग सड़कों पर उतर आए, नाराजगी जाहिर की, सामान फेंका गया, नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत से मिलने वाले सस्ते सामान पर निर्भरता है। ऐसे में उनके लिए बालेन सरकार का कदम बड़ा झटका साबित हुआ, महंगा साबित हुआ, उनके लिए दिक्कत है। इसी के खिलाफ लोगों में साफ तौर पर गुस्सा देखा जा सकता है। कई संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मंत्रियों के इस्तीफे और सीमाई इलाकों में गुस्से के अलावा छात्र संघों पर शिकंजे के खिलाफ भी युवा नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के आर्थिक हालात भी लगातार चीजों को खराब कर रहे हैं। ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से देश में महंगाई बढ़ी और लोग इससे परेशान हैं। काठमांडू के मेयर से पीएम बने बालेन शाह के राजनीतिक उभार में जिन मुद्दों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, सरकार बनने के पहले महीने में उनको उन्हीं मुद्दों पर जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। बालेन शाह 2025 के छात्र आंदोलन से राष्ट्रीय नेता बने नेपाल के और भ्रष्टाचार को अपने चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाया। इन दोनों मुद्दों पर उनके खिलाफ लोग सड़क पर हैं। भारत में बालेन शाह ने पढ़ाई की, पड़ोसी देश से अच्छे संबंधों की वकालत करते हैं। अब वो भारत के सामानों के आयात पर घिरे हुए हैं और एक बड़ी दिक्कत उनके सामने है, खासकर के बॉर्डर इलाकों के जो लोग हैं वो आसपास के इलाकों से व्यापार भी करते हैं और यही वजह कि जब उनका नुकसान हो रहा है तो सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि नीति आम नागरिकों पर गैर जरूरी आर्थिक बोझ डालती है। विपक्ष भी उनके खिलाफ है। विपक्षी दलों ने इस फैसले को वापस न लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है और मधेश इलाके में भी इस तरह के बवाल से बालेन सरकार की स्थिति बिगड़ गई है। चुनौती उनके सामने बहुत बड़ी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।